अस्सलामुअलैकुम। शाहजहानी दिल्ली कम्युनिटी अवेयरनेस वेब सीरीज़ में मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज एक अहम मौजू पे आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो अहम मौजू इसलिए भी है कि आजकल का नौजवान जब इस कम उम्री में जो है अपनी जान अचानक खो देता है तो एक ताज्जुब भी होता है और अफसोस भी होता है कि एक तंदुरुस्त नौजवान ने क्यों अपनी जान खो दी। जब हम उसके कॉज को ढूंढते हैं और देखते हैं कि सेहतमंद लड़का था, घर वाले बताते हैं कि बहुत हेल्दी था, एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था और उसने अपनी जान दे दी, अचानक गिर गया। बाद में रूट कॉज आता है कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया या लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है। तो इसकी वजह ढूंढने के लिए आज तक किसी ने कोशिश नहीं करी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नौजवान अपनी जान देते चले आ रहे हैं। तो मैंने इस पर थोड़ी स्टडी करी और उसके बाद मैंने आपसे बात करने का फैसला किया, तो इसीलिए आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज का मेरा बात करने का टॉपिक है कार्डियक रिस्क इन द यूथ ड्यू टू यूसेज ऑफ हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स एंड ड्रग सप्लीमेंट्स। आपने देखा होगा कि पिछली एक दहाई या दो दहाई से हमारे इलाकों में, मोहल्लों में जिम कल्चर शुरू हो गया है। बच्चे वहाँ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, सेहत बनाना, अपने आप को हेल्दी रखना, ये हमेशा से ही कहा गया है और हर धर्म के शास्त्र में भी लिखा गया है कि आप अच्छी ग़िज़ा खाएं, एक्सरसाइज करें, सेहत करें, एक रूटीन फॉलो करें अपनी ज़िंदगी में। सही वक्त पर उठें, सही वक्त पर एक्सरसाइज करें, अपने काम में मशगूल रहें, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन लोगों ने एक शॉर्टकट बना लिया, खास करके आजकल के नौजवानों ने। और इनको इसकी तरगीब कहाँ से मिली? ये फिल्मों से मिली। हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, जैसे सलमान खान है, वो अपनी बॉडी शो ऑफ करते रहते हैं। वो अपना गुरु मानते हैं संजय दत्त को, कि संजय दत्त बॉडी बनाते थे पहले, संजय दत्त के बाद सलमान खान आए। उनका देखा देखी कुछ फिल्मों में आमिर खान। फिर ये चलन शुरू हो गया 6 एब्स 4 एब्स, पैक्स दिखाते हैं अपनी बॉडी को, अपना कपड़े उतार के दिखाते हैं कि हमारी इतनी अच्छी बॉडी है। तो उनको देखते हुए जो आजकल के लड़के हैं, उनके आइडल जो है फिल्म स्टार्स हैं। वो किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी अच्छे पॉलिटिशियन को, अच्छे प्रोफेसर को, किसी अच्छे सोशल वर्कर को अपना आइडल नहीं मानते। वो अपना आइडल बना लेते हैं इन फिल्म स्टार्स को। उनको देख के ये उसको फॉलो करके आज अपनी बॉडी बनाने लग गए हैं और अपनी बॉडी शो ऑफ करते हैं। तो जल्दी बॉडी बनाने के लिए जो है, उसमें जो है ये सप्लीमेंट्स, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आते हैं, क्योंकि ये डाइट रेजिम होता है इनका। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, फैट्स को भी बिल्कुल कम कर दिया जाता है। सिर्फ प्रोटीन डाइट पर रहते हैं और उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि बड़े बड़े डिब्बे आपने बहुत दुकानों पे रखे हुए देखे होंगे, उस पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिखा है। वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड है। उसके अंदर क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या उसमें केमिकल यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली वो, उसमें हाई शुगर कंटेंट होता है। तो एक तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा एक एनहांस, आपका जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने के लिए हार्मोन्स लगाए जाते हैं। बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, हर बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है हर चीज़ के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी बनाई है वो बिल्कुल मुकम्मल है और उसको हम उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें नुकसान ही होगा। हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स के, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जो सब इंजेक्शन लेने लगते हैं तो उसके भी बहुत बुरे नतीजे आते हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं, ये सब ड्रग्स हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आप देखते हैं कि लोग लेते थे, एथलीट्स वगैरह बहुत लेते हैं, बॉक्सर्स लेते थे। तो उसके बाद अब ये हो गया कि इनका जब ये कोई भी कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के बाद इनका यूरिन सैंपल जाता है टेस्टिंग के लिए और उसमें पता लगता है कि इन्होंने कोई स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं। अगर लेते हैं तो इनको बैन कर दिया जाता है। तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़ साबित हो रही है और हमें देखना चाहिए। कुछ हमारी बॉडी हमें वार्निंग सिग्नल देने लगती है कि कोई नौजवान है, उसके अंदर आप पैल्पाइलेशन देखें, डिजीनेस देखें, या देखें उसे चक्कर आ रहे हैं या ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं, या वो बात कर रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं, या चेस्ट पेन हो रही है। ये तो हार्ट से मुताल्लिक चीज़ें हो गई। उसके अलावा लीवर भी इसमें डैमेज हो जाता है। लीवर में आप देखें कि उसका रंग जो है पीला तो नहीं पड़ रहा है, भूख उसकी कम हो रही है, या किडनी जो है डैमेज हो जाती है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है। उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसको देखने के लिए अभी मैंने देखा, एक मेंस हेल्थ नाम का मैगजीन है, उसमें मैंने देखा एक 25 साल का नौजवान था। वो अचानक रात को थोड़ी बताता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रही है और
वो दूसरे दिन जो है वो मर जाता है। जब उसका पोस्टमार्टम आता है तो उसको पता लगता है कोरोनरी आर्टरी जो है 70% ब्लॉक है। तो आप बताइए, एक नौजवान जो 25 साल का है, सेहतमंद है, अच्छी डाइट ले रहा है, और वो अचानक ऐसे मर जाता है। ऐसे ही हमारे पुरानी दिल्ली में भी हुआ। एक बहुत मशहूर यहाँ मिठाई की दुकान है, उनका नौजवान लड़का था, वो जिम से आया और जिम से आने के बाद घर में गिरा और गिर के जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो घर वाले तो ये कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका। अभी कल ही एक मैंने फेसबुक पे एक आया, उसमें देखा कि एक लड़का है, वो अपने उसके भाई ने मैसेज डाला कि मेरा भाई नौजवान है, बहुत हेल्दी है, 5 वक्त का नमाजी है। उसने अपनी फोटो भी दी है उसके, उस अपने भाई के। चलेंगे, वो नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के आया। मैं उसको बोला कि मैं अभी खाना खाऊंगा नमाज के बाद, और दुकान पर आके वो एकदम गिरता चला गया। मैं उसे बराबर में BL कपूर हॉस्पिटल था, वहां लेकर गया, तो BL कपूर वालों ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया उसको। और बाद में अब जो है वो MLC हो गया, मेडिको लीगल केस बना दिया गया कि अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल सर्कमस्टांसिस है कि एक नौजवान जो बहुत हेल्दी है, अगर वो मर जाता है तो उसे अननेचुरल डेथ ही माना जाएगा। कि उसका रूट कॉज है वो जानने के लिए जरूरी है। कि हालांकि शक भी हो सकता है कि किसी ने उसके साथ कुछ पॉइजन वगैरह तो ना दे दिया हो कुछ दुश्मनी में, तो इस वजह से पोस्टमार्टम भी जरूरी हो जाता है। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें आएगा कि जो भी उसका रूट कॉज है वो आएगा, हार्ट रिलेटेड ही आएगा। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग एनर्जी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स जो हम ले रहे हैं, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे नौजवानों की हेल्थ के ऊपर। और इसमें ये कुछ बैंड सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, लोग जो है ले लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब हमारे नौजवानों को चाहिए कि इस तरफ देखें कि वो जिम में जाए, अच्छी बात है, सेहत बनाए, लेकिन ये फूड सप्लीमेंट्स, ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नाम पे जो चीज़ें बिक रही हैं, इन चीज़ों से परहेज करें, स्टेरॉइड्स लेने से परहेज करें। और ये जो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन है, उसका इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बहुत बुरे नताइज होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। और उससे हमें सेहत से नुकसान तो होता ही होता है। लोग अपनी जान दे देते हैं, वो तो अपनी जान दे के चला जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरे जाने के बाद में अगर मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं नौजवानी में अगर मैं मर गया तो उनका कौन देखभाल करने वाला होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको कितना सदमा लगेगा, वो उस दुख को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो वो नौजवान इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और आप ये समझिए कि दुनिया में लगभग 3.25 या 3.5 लाख लोग जो है वो हार्ट की डिजीज से ही मर रहे हैं। और दुनिया में हर 500 में से एक नौजवान जिसकी उम्र 14 से 35 साल है, वो हार्ट की बीमारी में मुलविस होकर मर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे नौजवान जो है ये हार्ट की बीमारी में मुलविस हो रहा है? मैं तो इसका रूट कॉज यही मानता हूँ कि ये जो आजकल जिम कल्चर शुरू हो गया है, और जिम में जाके जो जिम के असल में जो ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर जो है वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, ना वो डाइटिशियन है, ना वो न्यूट्रिशनिस्ट है, ना वो डॉक्टर्स हैं। वो नहीं बता सकते कि इन जो सप्लीमेंट्स हैं या हार्मोन्स जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इनसे जो है उनकी बॉडी पे कितना असर होता है। अब ये सलमान खान को कॉपी कर लें या संजय दत्त को कॉपी कर लें, या तो ये आप ये समझ लीजिए, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके पास 2 डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो इनकी हर बॉडी के एक चीज़ को, हर चीज़ को हर टाइम जो है ये अपनी निगरानी में रखते हैं, और इनके अंदर कोई भी बीमारी वो पैदा नहीं होने देते हैं। लेकिन हम लोग जो छोटे नौजवान इनको कॉपी कर रहे हैं, वो उनके पास ये फैसिलिटीज सारी मौजूद नहीं है, और वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटीन शेक्स वगैरह जो होते हैं, इससे किडनी डैमेज होती है, नौजिया होता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, और आदमी की भूख जो है वो भी कम हो जाती है, हर वक्त जो है उसको थकान महसूस होती है, हाई बीपी हो जाता है। हाई बीपी होने की वजह से भी हार्ट अटैक होने का खतरा होता है, और बॉडी के दूसरे पार्ट जो है उनको भी नुकसान होने का खतरा होता है। साथ साथ अभी तो आप नौजवानी में अगर चलिए आप इस चीज़ को झेल गए, आपको खुदा ना करे हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बुढ़ापे में आपको तंग करेगी। आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, जो गठिया की बीमारी होती है, जोड़ों की जो प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ये बुढ़ापे में जाके इनको बड़ी दिक्कत आती है, इनको चलना फिरना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रोटीन शेक्स में जो है ये पूरे जो है ये हमारे जो खाना है, ये खाने को हम रिप्लेस भी नहीं करते। हमारे जो मील्स हैं वो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते खाली प्रोटीन सप्लीमेंट या मिल्क शेक वगैरह लेने से, क्योंकि इसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, जो ये प्रोटीन्स और सप्लीमेंट जो है ये पूरा नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी बुरी तरह इफेक्ट हो जाती है।
उसके साथ साथ ये हार्मोन्स के जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो जाता है, जिससे हमारा मूड है, हमारा सेक्सुअलिटी वगैरह जो है उससे इफेक्ट होती है। आदमियों में आप देखेंगे आमतौर पे आदमियों में जो है एनलार्ज ब्रेस्ट की शिकायत हो जाती है। आमतौर पे आदमियों के ब्रेस्ट जो होते हैं वो इतने एनलार्ज हो जाते हैं तो आप फर्क करना मुश्किल कर जाते हैं कि ये आदमी है या ये एक औरत है। उसके अलावा उसके बाद जो टेस्टिकल्स होते हैं जहाँ से हमारे स्पर्म्स वगैरह पैदा होते हैं, वो टेस्टिकल्स जो है वो भी श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है, आदमी की मर्दानगी जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी एनलार्ज हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने से जो है आगे जो है कैंसर का भी खतरा हो जाता है। इसके अलावा औरतों में भी शिकायतें होती हैं, कुछ आपने देखा होगा औरतों में भी क्रेज है आजकल बॉडी बिल्डिंग का। इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन आप यूरोप में या अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे भी बॉडी बिल्डिंग के जो है शो बाकायदा होते हैं। तो उसमें औरतों की जो आवाज़ होती है वो मैनली आवाज़ हो जाती है, काफ़ी डीप वॉइस हो जाती है, होर्स वॉइस हो जाती है। उसके अलावा बॉडी हेयर जो होते हैं वो औरतों में बढ़ जाते हैं। ये सारे जो आदमी की जो एक क्वालिटी होती है वो सब औरतों के अंदर चली जाती है। उसके अलावा औरतों के जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो इरेगुलर हो जाती है। तो इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से परहेज करें, जिम जाएं, जिम में जाके एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना कोई नई बात नहीं है, पुराने ज़माने में भी हमने पहलवान देखे जो मिट्टी के अखाड़े में जो है पहलवानी करते थे। वहाँ पूरे अखाड़े पे उनको खोदना होता था पूरी मिट्टी को, फिर रस्सियों पे चढ़ना होता था। वहाँ पे अखाड़े में मंदिर भी होते थे, अखाड़ों में मस्जिद भी होती थी, वो 5 वक्त की नमाज भी अदा करते थे, मंदिरों में भी पूजा करते थे। तो आजकल वो सारी ट्रेडिशंस, खाली एक जिम कल्चर शुरू हो गया। जिम में आप जाइए तो वहाँ पे आपको म्यूजिक बज रहा होगा, म्यूजिक पे वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वहाँ अपना बातें कर रहे होते हैं। तो वो ये एक सेहत बनाना नहीं है, बल्कि ये बॉडी बनाना है। सेहत में और बॉडी बनाने में बहुत फर्क होता है, और ये बॉडी बनाने के चक्कर में लोग जो है अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिम में जाएं, जिम में जाके एक्सरसाइज करें, लेकिन खुदाना ये आप ये कभी ना करें कि आप हार्मोन्स लेना शुरू कर दें या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दें, और ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आ रहे हैं इसको बिल्कुल छोड़ दें। बैलेंस डाइट जो आप घर में खाते हैं वो अच्छी ग़िज़ा खाइए, अच्छी ग़िज़ा से आपकी सेहत बनेगी। और साथ में आप एक्सरसाइज अपना करते रहिए, नमाज़ पढ़िए, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके अपनी पूजा कीजिए, वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज है। आप अपने घर से मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे, वहाँ नमाज अदा करेंगे तो उससे भी आपकी बॉडी की एक नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मैं बच्चों से भी और बच्चों के पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये इस चीज़ पे गौर करें और इस वीडियो को जो है आगे भी पहुँचाएं, ताकि और लोग भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।